हेलो। 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 हेलो स्टूडेंट्स। हेलो। क्या आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं? हेलो। 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 नमन, आपने क्लास ज्वाइन कर लिया? अगर जुड़े हुए हो तो हैंड रेज करो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्या आप मेरी बातों को सुन पा रहे हो? यस कमेंट करो। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? नमन, अगेन हैंड रेज करो इफ यू आर लिसनिंग मी। नमन, वेरी गुड। यस, ओके ओके। So let's start today's session with the very first topic, number system, that is real number। और आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं अपने बोर्ड को। चलो, अब आपको दिख रहा होगा टॉपिक। यहां से कुछ हमें करना है, तो रेडी हैं? यहां पर क्या है, ये रियल नंबर है। लास्ट सेशन में भी मैंने क्लास लिया आपका, तो उस दिन रियल नंबर के बारे में जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, जो कुछ आपने क्लास 9th में पढ़ा था, उससे रिलेटेड टर्म्स को हमने क्लियर किया। और अभी हम लोग जानेंगे यहां से दो इंपॉर्टेंट फैक्ट। फैक्टोराइजेशन, जो प्राइम फैक्टोराइजेशन होता है और जिसे हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में इस टर्म्स का यूज कर रहे हैं। देखो, तो थोड़ा सा एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं अगर आपकी क्लास छूट गई हो। यहां पर क्या है, ये है आपका यस रियल नंबर। यहां पर एक्चुअली लास्ट डे हम किए थे कि किसी भी नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर दिखला सकते हैं। जैसे ये आपका एक नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पे मान लो ये तुम्हारा 0 है। यहां से स्टार्ट करते हैं। ये आपका 1 हुआ, ये आपका 2 हुआ और ये आपका 3 हुआ, लाइक दिस ऐसे। और नंबर लाइन पर निगेटिव की ओर अगर आते हैं तो ये -1 हुआ, ये -2 हुआ, -3 हुआ, कुछ इस तरह से। तो इसी में बहुत सारा नंबर है। अगर मान लो तुम्हारी ये स्टेप हो, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, इस तरह से मूव कर रहे हैं स्टेप बाई, ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं फॉरवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर मान लो ऐसे चल तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 स्टेप हमने चला, सपोज करो टोटल यहाँ 5 स्टेप्स है इस तरह से। तो ये जो स्टेप्स है ना, जिसे काउंट कर पा रहे हैं, ये तो स्टार्टिंग, ये तो काउंट हुआ ही नहीं अभी। यहां पर अगर आप यहां पर खड़े हो तब आपसे पूछें कि कितने स्टेप आपने चला, तो आपको कुछ नहीं, 0, अभी नहीं चले हो। और यहां से होता है 1 2 3 4, यानी ये जो काउंट करते हैं स्टेप ना, इसको हम लोग नाम दिए थे नेचुरल नंबर। ठीक है ना, ये नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर्स ये था। और इस नेचुरल नंबर में अगर 0 को भी, इस फैमिली को इसमें अटैच कर लेते हो, तो ये तुम्हारा होल नंबर हो जाता है। इस पे हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट डे।
होल नंबर, ये होल नंबर्स का ग्रुप बना दे रहा है आगे की ओर। और बैक अगर आते हैं तो ये निगेटिव आपका हो जाता है, निगेटिव आ जा रहा है, निगेटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसको निगेटिव नहीं बोलो, क्योंकि अब 0 और 1 2 3 4 5 और -1 2 3 5 चलते हैं, तो ये जो फैमिली बनती है इसको हम लोग इंटीजर कह देते हैं, इंटीजर्स कह देते हैं। ठीक है, ये इंटीजर्स हो गया, यानी इंटीजर्स के सेट को हम लोग क्या लिए, 0 +-1 +-2 +-3 लाइक दिस, ये मूव करेगा, यानी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में चलें तो वो इंटीजर्स का ग्रुप बना देगा। और बात आती है, चूंकि रियल नंबर हम लोग को जाना है, तो रियल नंबर अब आप कहोगे सर अगर मैंने यहां से यहां चला, अब बाय द वे मेरा स्टेप यहीं आकर रुक गया तो क्या कहेंगे, नहीं चले, आपने बिल्कुल अपना स्टेप को बढ़ाया। ये जो है मान लो अगर 3 और 4 के बीच में है तो आप इसे 3.5 बोल सकते हो, यानी हमने चला 3.5, ये 3.5 कहां से आया, 3/5/10 आप लिखते हो, कुछ इस तरह से डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, 3/1/2 कुछ ऐसा आ रहा है। यानी यहां देखो इम्प्रॉपर में अगर चलते हो, ये सब पहले भी पढ़ चुके हो, 3×2=6 +1 7/2 कुछ इस तरह से हम लिखते हैं। तो देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, यानी यहां पर अगर हम हैं तो 7/2 पर है, तो 7/2 ये फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन हो गया, जिसे हम लोग रेशनल नंबर नाम देंगे। यहीं से यहां से लिखते हैं, ये हो गया रेशनल नंबर्स आपका हो जाएगा, जिसको आप p/q के फॉर्म में लिखते हो, जहां p एंड q आपका इंटीजर है, इंटीजर है। और एक कंडीशन और, नीचे अगर 0 आप कर देते हो तो ये मीनिंगलेस हो जाता है, तो इस केस में कहेंगे q को कभी 0 नहीं होना चाहिए, q को कभी 0 नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपसे कहें बेटा 5/0 क्या होगा, तो आपको कहना है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, है ना, मीनिंगलेस हो गया, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं है। बट 0/5 कहें तो आपको बिल्कुल 0 को हम डिवाइड कर सकते हैं 5 से, आंसर मेरा 0 ही देगा, तो ये मीनिंगफुल है बट ये मीनिंगलेस है कॉन्सेप्ट। इसको हम लोग और डिटेल में जानेंगे क्लास 11th में, ठीक है, ये आपका पार्ट नहीं है। तो यहां हमको जानना है पी क्यू इंटीजर है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ऐसे नंबर को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। अब आती है बात कि इरेशनल नंबर क्या होगा, रेशनल है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए। तो इरेशनल नंबर में आप बोलोगे कि जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे उसको इरेशनल, उसे हम लोग इरेशनल, इरेशनल नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, यानी विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q में नहीं होगा, ऐसे शॉर्ट में सिंबॉलिकली लिख रहा है, क्योंकि लास्ट क्लास में इसका डिटेल लिखकर आपको बताए थे, है ना। तो यहां पर बस एक बार रिकैप कर देते हैं, क्योंकि आप लास्ट डे नहीं जुड़े थे। तो यहां भी बोलना p एंड q, सॉरी p एंड q, ये जो है, ये क्या हो रहा है, यहां भी जो ये p एंड q है, ये तुम्हारा p एंड q आर इंटीजर है, यहां भी बताना होगा, क्योंकि हमने यहां इंट्रोड्यूस किया इंटीजर को। एंड q के बारे में बोलना है, ये 0 भी नहीं होना चाहिए। और अब देखो रेशनल और इरेशनल के फैमिली को मिला दो, चलो एक एग्जांपल दे देते हैं। रेशनल में आप कह सकते हो 2/5, है ना, अगर सिंपली 2 बोलते हैं तब भी बोलोगे, इसे हम लिख सकते हैं 2/1, ये भी मेरा हो गया p/q के फॉर्म में। अगर आप 0 रखते हो तब भी लिख सकते हो 0/1, क्योंकि क्या बोले p एंड q आर इंटीजर, बट q को नहीं होना है 0, तो नीचे तो 1 है, ये चलेगा, है ना, यानी 0 भी आपका रेशनल नंबर है। इसी तरह अगर आप लिखते हो मान लो 3/1/2, ये भी रेशनल, बिकॉज 3×2=6 +1 7/2, ये भी आपका रेशनल नंबर है। डेसिमल में अगर दिखला दें 1.532, देन ये भी कहोगे कि यस, इसको हटाएंगे नीचे 1000 हो जाएगा, तो ये भी रेशनल है। और इरेशनल वाले में जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हो, तब तो आप नहीं लिख पाओगे, जैसे 0.01 हमने लिखा, 001 हमने लिखा, 0001 लिखा। अब तुम इसमें क्या देख रहे हो, एक पैटर्न चल रहा है, 1 लिखा एंड सो ऑन, मतलब ये देखो
ये 1 है, एक जीरो के बाद एक आया, फिर 2 जीरो के बाद एक आया, फिर 3 जीरो के बाद एक आया, फिर 4 जीरो के बाद एक आया। इस तरह से ये मूव हो रहा है। यानी आप बोल सकते हो कि सर इस बार जो है 5 जीरो के बाद 1 आएगा, देन 6 जीरो के बाद 1 आएगा, ये एक प्रोसेस चलता रहेगा। इसलिए इसे हम नहीं लिख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, दैट्स वाई दिस इज इरेशनल। उसी तरह अगर आपसे कहे √3, तो ये भी 1.732 और तुम डिवाइड करते चलो, ये भी है ना नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा, है ना, ये भी टर्मिनेट नहीं होगा, गायब नहीं होगा। यानी इसे भी हम लोग नहीं लिख पा रहे हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, सो दिस इज इरेशनल नंबर। तो ये तो हो गया रेशनल और इरेशनल के बारे में। और अभी हमने क्या कहा कि आपका रियल नंबर पर आ गए हैं। तो रियल नंबर के बारे में आप बोलोगे, रियल नंबर जो होगा ये क्या होगा, तो ये कह देना कि दिस इज द फैमिली ऑफ, है ना, या इट इज द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ये रेशनल एंड इरेशनल नंबर का सेट होगा, एक फैमिली बनाएगा। यानी कि रेशनल आप बोल सकते हो शॉर्ट में, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। ये रियल नंबर हो गया, इट इज अ सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। यानी एग्जांपल कहें, अगर मान लो तुम -4 बोल सकते हो, अगर तुम √3 भी बोल सकते हो, -√3 भी बोल सकते हो, 5/2 भी बोल सकते हो, 7/11 भी बोल सकते हो, है ना, और क्या, और जो भी इधर ऊपर इन दिए हैं वो सब भी आप बोल सकते हो। इस तरह से हम लोग रियल नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, इस तरह से हम लोग रियल नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको समझ में आ रही बात तो यस लिख कर बताओ, या हैंड रेज करो। ओके, ओके है, ओके है बच्चों। अगर है तो आप ओके लिखकर भेजो, ताकि जान पाए आप लोग सेशन से जुड़े हुए हो और मजा आ रहा है आपको। हेलो, सुन पा रहे हो? कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। हेलो, क्या क्लियर है? कहीं कोई डाउट? रियल नंबर समझने में कोई डाउट? यस, ओके आपका आ रहा है रिस्पॉन्स, देयर इज नो डाउट विथ यू। ओके, चलो तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर यहां पर यहां पर एक बात देखो, ऐसे तो काम मेरा चल गया, और एक बहुत ही बेजोड़ डिफिनीशन लास्ट क्लास में हमने आपको दिया था, थोड़े से बड़े हो जाओ। ये तो हो गया बच्चों वाली बात जो हम लोग क्लास 9th में सीख चुके थे, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। एक चीज देखना, एक चीज देखना, जैसे यहां पर जो एग्जांपल हम दिए हुए हैं, तो इसका स्क्वायर करके देखो क्या मिलता है। जैसे -4 को आपने स्क्वायर किया, तो ये आपका हो जा रहा है माइनस का स्क्वायर दैट इज प्लस, और 4 का स्क्वायर दैट इज 16। देखो ये +16 आ गया। उसी तरह अगर √3 का स्क्वायर आप करते हो, तो ये देखना, ये हो जाएगा, रूट गैप हो जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। उसी तरह अगर -√3 का भी आप स्क्वायर करते हैं, तो देखिए ये भी माइनस के स्क्वायर प्लस हो गया, रूट गायब हो गया, और यहाँ 3 आ गया। और भी जो भी नंबर्स है, मान लो जैसे जैसे ये 5/2 के बारे में कहते हैं, तो 5/2 का भी अगर आप स्क्वायर करो, तो दिस इज अगेन 5 5 या 25/4। यानी मेरा ऑब्जर्वेशन है यहां पर बेटा, कि कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर करें तो वो पॉजिटिव हो जाए। अगर ये आता है तब हम कहेंगे कि n इज रियल। सुन लो, ये डिफिनीशन मजेदार हो गया कि कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर करो पॉजिटिव दे दे तो वो रियल नंबर कहलाएगा, वो रियल नंबर कहलाएगा। बस, अब हम यहां से मुक्त हो गए, रेशनल एंड इरेशनल की बात ही खत्म। अब क्या हुआ, कोई भी नंबर दो,
उसका स्क्वायर करें और वो रिजल्ट पॉजिटिव दे दे तो वो सब के सब मेरा रियल नंबर हो गया। और अब आप कहोगे कि सर ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या कि कोई भी नंबर लें, कोई भी नंबर लें और उसका अगर स्क्वायर करें तो वो निगेटिव दे दे, ये भी हो सकता है क्या? और अगर ऐसा होता है तो वो कहलाएगा, कोई भी नंबर हो और वो निगेटिव दे दे तो वो कहलाएगा नॉट रियल, नॉट रियल, वो रियल नहीं होगा। और इसके लिए एक नाम है, उसको हम लोग इमेजिनरी, आई में जी नरी नंबर इसको कहेंगे, इमेजिनरी नंबर ये कहलाता है। इस तरह का नंबर इमेजिनेशन हो गया, इमेजिनरी हो गया, जिसे हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे इसका डिटेल्स। अब तुम कहोगे सर जरा करके दिखलाइए होता कैसे है। अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि हम स्क्वायर करें और निगेटिव हो जाए तो तुम आंसर फटाफट दे सकते हो। कोई एक ऐसा नंबर आपको बताना है जिसका स्क्वायर निगेटिव हो जाए, है आपके पास आंसर? ऐसा हो सकता है, यस या नो में आंसर करो, यस या नो आपको लिखना है कि कोई भी नंबर हम लें उसका स्क्वायर करें तो वो निगेटिव दे दे, क्या इज इट पॉसिबल? अगर यस तो बोलो यस, चैट बॉक्स में यस लिखो। और अगर नहीं, ये नहीं समझ में आ रही ये बात कि नहीं हो सकता ये, तो आप नो लिखो, नो। वेरी गुड, नमन का आंसर है नो, यानी ऐसा नहीं हो सकता है। थोड़ा सा जोड़ दो, अपने दिमाग पर जोड़ दो कि कोई नंबर यहां दें वो निगेटिव दे दे, कोई नंबर दें अगर निगेटिव दे दे मेरा काम हो जाएगा। चलो चलो ओके, नो, देन चलो एक देखो, यहां पर कुछ हम ऐसा करते हैं, यहां पर कुछ ऐसे हम करते हैं, देखना ऊपर का जो नंबर लिए हैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। देखो अगर एक नंबर ले लें, मान लो एक नंबर हमने ले लिया, देखो यहां आपने लिया था -√3 और इसका स्क्वायर किए तो ये माइनस का स्क्वायर तुम्हारा प्लस हो गया और रूट का स्क्वायर मतलब रूट गायब हो गया और ये आंसर मेरा 3 आ गया। इसीलिए ये जो -√3 है ये मेरा रियल नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया। बट अब इसी को अगर ऐसे देखें कि कोई नंबर है -√3 का, अगर हम लें स्क्वायर रूट ऑफ -3, अब इसका स्क्वायर अगर करोगे तो स्क्वायर का प्रॉपर्टी है रूट को गायब कर देता है, तो यहां से अगर रूट गायब करें तो देखो तुम्हारा आंसर नीचे जो इसके रूट के अंदर जो तुम्हारा नंबर है वो निगेटिव है 3, तो -3 आपका आंसर आ गया। यानी एक नंबर ऐसा यहां दिख रहा है जिसका स्क्वायर किए तो -3 आ गया, यानी निगेटिव आ गया। जब निगेटिव आ गया तो कहेंगे अंडर रूट -√3 इज इरेशनल, सॉरी इसको कहेंगे इमेजिनरी, इसको हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर, ये हो गया इमेजिनरी नंबर। यानी ये हम लोग इसको हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो इमेजिनरी नंबर होता है यानी जब कुछ रियल है तो इमेजिनरी भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से रियल नंबर के कॉन्सेप्ट पर हम आ गए। तो ये था कुछ रियल नंबर का इंट्रोडक्शन। अब हमें पढ़ना है, अब हम आते हैं अपने दूसरे स्लाइड में। देखो अब आपको पढ़ना है, देखिए यहां यहां देखना गौर से, कुछ स्लाइड है तुम्हारा, देखो ये तुम्हारा है इंट्रोडक्शन, मेरा हो गया ओवर, इंट्रोडक्शन ओवर। और अब आते हैं एक कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट है अबाउट द थ्योरम, जिसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। आपसे कहेंगे व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक,
तो देखो एक चीज और बताना छूट गया, देखो फिर से चलते हैं अपने बैक स्लाइड में। देखो एक चीज बताना है आपको कि ये दो नंबर में बहुत सारे नंबर हम लोग देखे, तो एक नंबर आता है प्राइम, प्राइम नंबर होता है, और दूसरा कंपोजिट होता है, कंपोजिट नंबर होता है। दोनों में फर्क क्या है, क्या आप बता सकते हो दोनों में फर्क क्या है? प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर में क्या फर्क है, क्या आप बता सकते हो? क्या आप बता सकते हो ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है? फटाफट आंसर करो। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर क्या होता है? पता है यस लिखो, नहीं पता है नो लिखो। रिस्पॉन्स करना है बच्चों, यस या नो आपको लिखना है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या आपको पता है, या इस पर हमें बात करनी चाहिए? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। डू यू नो prime can Naman, your answer is prime can divisible by one and itself. Very good, very good, very good. तब तो बहुत अच्छा है, शानदार तुम्हारा आंसर रहा। तो फिर वहीं आ जाते हैं। तो प्राइम मीन्स अच्छा, व्हाट इज द लिस्ट प्राइम नंबर? आपने कहा वन एंड इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ, इटसेल्फ डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ मीन्स 5 इज योर प्राइम बिकॉज दिस इज डिविजिबल ऑफ वन एंड इटसेल्फ, बट वन प्राइम नहीं है क्योंकि वन वन से डिविजिबल है और इटसेल्फ इसमें आ नहीं रहा है। वन को छोड़ देते हैं, ये ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो लिस्ट प्राइम नंबर आपका 2 है, देन 3 है, देन 5 है और आगे होगा। और कंपोजिट मतलब हो गया जो प्राइम नहीं है, यानी जिसका डिवीजन हो, अदर से भी डिविजिबल हो। तो सबसे छोटा वाला इसमें हो जाएगा तुम्हारा 2, 3 तो नहीं हुआ, अब आपका 4 हो गया, 5 नहीं है 6 हो गया, 7 नहीं है 8 हो गया, 9 है। इस तरह से आपका कंपोजिट नंबर मिलेगा। और अब आते हैं अपने फिर से स्लाइड में। देखो तो आपको बताना था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस या फैक्टोराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। चलो इसका मतलब समझो क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लीजिए इस स्पेस में, रुक जाओ, इसका मतलब ये हुआ कि, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर आपको हम कोई नंबर दे दें, सपोज कीजिए आपके पास नंबर है 6, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हुआ प्राइम नंबर से फैक्टराइज करना, यानी डिवाइड करना। तो चलो ये 2 से जा रहा है तो 2 3 या 6, अब नहीं हो पा रहा है। उसी तरह अगर आपके पास हम दे दें 12 को फैक्टराइज करना, तो आप कहोगे दिस इज 2 6 अगेन 2 3। तो क्या देखते हो, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेरा 2 इंटू 3 हो जा रहा है। उसी तरह 12 का मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जा रहा है, जिसे आप 2 के पावर 2 इंटू 3 भी लिख सकते हो। तो क्या देख रहे हो, ये यूनिक हो गया। प्राइम, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, तो दोनों क्या है, यूनिक है। इसी तरह कुछ और मान लो 27 हम दे रहे हैं, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप निकालोगे तो ये 3 से जा रहा है, 9 लिखोगे, फिर 3 से लिखोगे 9 जाएगा। तो इस तरह से ये 3Q इसका आ गया, है ना। और भी बहुत सारा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सब के सब क्या देखते हैं, ये सब के सब यूनिक है और ऑर्डर डजेंट मैटर। मतलब इससे किसी बच्चे ने 3 से डिवाइड किया तो 3 इंटू 2 लिखा तो बात बराबर, इसे भी उलट पुलट किया यानी 3 इंटू 2 इंटू 2 लिख दे तब भी बात बराबर, या 2 इंटू 3 इंटू 2 लिख दे, ऑर्डर डजेंट मैटर, ये भी कर सकते हैं, यानी ऑर्डर का वैल्यू नहीं है। ये क्या होता है ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में, कि किसी भी कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर बिकॉज डिविजिबल बाय अदर नंबर है ना, तो इसका क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर से जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो वो यूनिक होता है, हर का अलग अलग होता है। यही तुम्हारा यूनिकनेस है इस प्राइम फैक्टराइजेशन का, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, यानी शॉर्ट में कहो अगर, तो अभी इसका यूज जो होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, इसका यूज जो होगा फंडामेंटल थ्योरम का, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटेजर के केस में आएगा, ठीक है। इससे जैसे हम लोग आगे चल के जब प्रूव करेंगे
कि बताओ √3 या √5 ये इरेशनल नंबर है, तो इरेशनलिटी शो करने में इसका ज़रूरत पड़ जाएगा। उसी तरह अगर कोई आपको नंबर दे दें या चलो जो कि फ्रैक्शनल है, PYQ के फॉर्म में है, तो इस नंबर को बताना है क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस केस में भी Q को हम लोग फैक्टराइज ही करेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टराइज करेंगे और यहाँ से जज कर पाएंगे टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस थ्योरम का इसके केस में हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ फैक्टराइज, ये शॉर्ट में हमने लिख दिया। अगर आपको ये नहीं पता है, नहीं दिमाग में बैठ पा रहा है, तो ये लिख सकते, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स, ये भी लिख सकते हो, अदरवाइज ये भी लिख सकते हो, जो अच्छा लगे आप उसे लिख सकते हो। तो ये हो गया आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। चलो, क्या समझ में आ रही है बात? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? यस, 2 वेरी गुड, 4 इज द लिस्ट कंपोजिट, यस वेरी गुड। क्या अच्छा, एक बार जरा सा लाइक कर दो, मजा आ रहा है या नहीं, जो पढ़ा रहे मजा आ रहा है या कहीं डाउट रह रहा है? क्या अभी आपको हमने समझाया? वेरी गुड वेरी गुड। तो फैक्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसका हम लोग एप्लीकेशन कर लेते हैं फटाफट। अब इसका एप्लीकेशन, तो देखो ये क्या है, देखना यहां पर देखो, ये जो है एक्सरसाइज में हम आते हैं, एक क्वेश्चन यहां दिख रहा है, कंसीडर द नंबर 4 to the power n where n is natural number, check whether there is any value of n for which 4 to the power n end with the digit 0। ये आपका एग्जाम्पल है बुक का, इसे इसको हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, और इसके एक्सरसाइज को करते हैं, और ये आपको होमवर्क है, इसे करना है। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन यहां हम करने वाले हैं सेम, याद है वो, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, यहां पर वही क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा मिस्टेक है प्रिंटिंग, यस, यहाँ देखो हो गया, चेक वेदर 6 टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सेम क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आंसर आपको नहीं मिलने वाला है, लेकिन इसका आंसर आपको एग्जाम्पल से है, इसीलिए बुक में मिल जाएगा, इसलिए इसको आप कर सकते हो। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में बात करेंगे आपसे। चलो, तो पहला है क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। इसमें है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यहां जो आपके पास टोटल 5 क्वेश्चंस है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में इसे लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग एक से शुरू करते हैं, फिर बारी बारी से करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जैसे आपके पास है 140, इसका प्राइम फैक्टर लिखना है, प्राइम फैक्टर है ना, ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्राइम के फॉर्म में लिखना है। तो देखना है डिविजिबिलिटी, तो आपको पता ही होगा रूल क्या होता है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, है ना, और भी नंबर से कैसे कौन सा नंबर कटेगा ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर केवल प्राइम नंबर हमें लेना है, ठीक है, यानी 2 लेना है, 3 लेना है, 5 लेना है, 7 लेना है, एंड लाइक दिस। 6, 12 इससे डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, जिससे ये डिविजिबल है। तो 2 से जब हमने इसे डिवाइड किया तो ये 70 आ जा रहा है। फिर हमने 2 से डिवाइड किया, दिस इज 35 आ जा रहा है। फिर हमने 2 सॉरी ये अब 5 से डिवाइड करते हैं तो ये 7 टाइम्स में चला जा रहा है, ठीक है। तब आप कह सकते हो कि ये जो 140 है, दिस कैन बी रिटन एज अ प्राइम फैक्टर
लाइक 2 × 2 × 5 × 7, जिसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2² × 5 × 7। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। इसी तरह चलो 3 करते हैं, जो छूटेगा उसको आपको करना है। ये 3825 है, 3825 थर्ड नंबर। ठीक है, यहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं। ये हो गया, ये हो गया तुम्हारा थर्ड नंबर 3825। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो देखो ये बात तो क्लियर है कि जिसका एंड 5 से होता है वो 5 से डिविजिबल होता है। ठीक है ना। तो और जिसको जोड़ने पर 3 से, ये डिजिट्स को जोड़ो, अगर 3 से कैंसिल हो जा रहा है यानी डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। यहाँ आप देखो 3 से हो जा रहा है ना। ये 11 और ये हो गया 13 प्लस 5 18 हो जा रहा है, 819 हो जा रहा है, यानी 3 से जाएगा, तो आप इसे 3 से डिवाइड कर दो फटाफट। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बच गया 2, 3 7 जा 21 एंड 5 जा, देखो ये हो गया। अब फिर से देखो ये जा रहा है, यानी ये हो गया 3, ये हो गया आपका 10 15, फिर से जा रहा है, तो फिर 3 से आप डिवाइड कर दो। दिस इज 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। फिर देखो यहाँ पर तुम्हारा फिर से देखो 3 से क्या जा रहा है, तो 4 2 6 और 5 11, अब नहीं जा रहा है, अब आपका ये 5 से जा रहा है, तो इसे आप 5 डिवाइड कर दो। दिस इज 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा, फिर देखो ये 5 से जा रहा है, तो ये 17 टाइम्स में। इस तरह से तुम्हारा ये हो जा रहा है। एक्चुअली लिख सकते हैं हम लोग इसे, देयरफॉर 3825 इज 3 × 3 × 5 × 5 × 17 इस तरह से। यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। तो ये आपका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। सारा का सारा नंबर प्राइम है, तो इस तरह से हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे। एक बात और, जब पढ़ाते हैं तो इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। इसका रुक रुक कर स्क्रीनशॉट बारी बारी से लेते जाना है, नहीं तो आपके पास मटेरियल रिकॉर्डिंग मोड में देखना पड़ेगा, और साथ साथ चलना है तो आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है। ठीक है ना। अब देख लो यहाँ पर आते हैं। अच्छा एक चीज, मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपके पास टोटल 5 क्वेश्चन एक जैसा है, तो क्या कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसे करना चाहिए, ऐसा कोई क्वेश्चन जिसे करना चाहिए हमें इसमें से ऑल 5, ये जो टोटल 5 है, इस 5 में से कोई क्वेश्चन करना चाहिए, या हो गया आप कर सकते हो 2 के बाद? फर्स्ट एंड थर्ड हमने किया, क्या सेकेंड फोर्थ एंड फिफ्थ करना चाहिए? नो मीन्स व्हाट, आप कर लोगे? ये 5 हो जाएगा। वेरी गुड, आई कैन डू, वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं क्या कहता है। इसमें का भी क्वेश्चन को करना है। यहां पर आपके पास 3 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो कह क्या रहा है, फाइंड एलसीएम, सॉरी ये है आपका क्वेश्चन, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स, देखो दिया हुआ है तुम्हारा पेयर ऑफ इंटीजर्स, एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो फंडामेंटल में लास्ट डे हम आपको बताए थे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2, ये रूल है। तो उसी रूल को यहां दिखलाया, तो इसको इसके थ्रू हमें वेरीफाई करना है। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट तो वेरी इजी, तो सेकंड करते हैं, फिर आप फर्स्ट एंड थर्ड पे बात करोगे। तो सबसे पहले क्या है, 5 10 एंड 92, 5 10 एंड 92, तो हम यहां जा रहे हैं। देखो तो क्वेश्चन नंबर
टू सोल्यूशन ऑफ 2 और 2 का सेकेंड नंबर हम लोग करते हैं। इसमें आपके पास है 510 एंड 92। एक बार देख लिया जाए क्या यही था या कुछ और। 510 एंड 92। ओके, ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन। तो हम लोग बढ़ रहे हैं इस पर। सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम इसका निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। उसके बाद जो रिलेशन है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, इसको वेरीफाई करना है। तो एलसीएम हम लोग निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 510 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं। ये 2 से चला गया, 2 टू ज़ 4, 1 बचा, 5 या 10, देन 5 अगेन। देखो ये तुम्हारा 5 से जा रहा है ना। 5 5 10 12, ये 3 से भी जा रहा है, तो 3 से भी दे सकते हो। तो 8 जा 3 8 जा 24 एंड 5 जा 15। फिर देखो ये तुम्हारा चला जा रहा है 5 से जाएगा तो 17, और 17 भी प्राइम है तो हम रुक गए, मेरा काम हो गया। और यहाँ से आते हैं 92 के केस में। 92 का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 से आपका जा रहा है, दिस इज 4 एंड 6। अगेन आप इसे 2 से कर सकते हो, दिस इज 2 एंड 3, और अब आगे नहीं जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से कि therefore 510 is equal to 2 into 3 into 5 into 17 एंड 92 का आप लिख सकते हो, दिस इज 2 इंटू, देखो 2 इंटू 2 है तो आप 2 का स्क्वायर लिख दो, और इंटू ये 23 है बस। और अब एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें ये जो फैक्टर्स है ना, इसमें हाईएस्ट कॉमन को ढूंढ लेना है। तो कॉमन क्या है देखना, ये जो तुम्हारा है, ये देखो ये कॉमन पार्ट है। 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, और कहीं नहीं है। तो जो हाईएस्ट इसमें कॉमन पार्ट हुआ उसको निकाल लेना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों को कैंसिल कर दे वो ऐसा ढूंढना है। तो दोनों को कौन, 2 को 2 ही काटेगा, ये 2 स्क्वायर को भी 2 ही काटेगा। तो तुम्हारा 2 इज द एचसीएफ। सॉरी, ये कलर बदलना है, देखिए, देन 2 यूर एचसीएफ, ये एचसीएफ हो गया। और एलसीएम में क्या होता है कि जो हाईएस्ट मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल को ढूंढना है। तो इस दोनों में देखो, इस दोनों में जो तुम्हारा हाईएस्ट है उसको ढूंढ लेना है। तो ये रहा आपका 2 का स्क्वायर बड़ा है, फिर इनटू, अब सुनो, अब 3 वाले के साथ ढूंढो 3। तो देखो यहां कुछ दिख नहीं रहा, इसका मतलब ये हुआ 3 के पावर 0 है। तो 3 के पावर 0 और 3 में बड़ा कौन है, 3 है, तो आप लिख दीजिए 3। देन सुनो, 5 है, यहां कुछ नहीं, यानी 5 के पावर 0 यहां छुपा हुआ है, क्योंकि किसी भी नंबर के पावर 0 करो तो वो 1 हो जाता है, ये पता है ना। तो उसी तरह से ये 5 के अगर हम आते हैं फैक्टराइजेशन कॉमन ढूंढने, तो 5 के पावर 1 ये बड़ा हो जा रहा है, तो बड़ा वाला ढूंढ लेना है। उसी तरह 17 यहाँ है, तो यहाँ भी 17 के पावर 0 छुपा हुआ है, यानी 17 भी निकल गया मेरा, तो 17 भी हो गया इनटू। अब देखो 27 यहाँ है, इसका मतलब यहाँ भी 27 का पावर 0 है, तो इस दोनों में 27 मेरा बड़ा हो गया, तो इंटू 27 ले लेंगे, और यही आपका हो गया एलसीएम। और आप इसे मल्टीप्लाई करो और देखो क्या आता है आंसर। इसको मल्टीप्लाई करना है और क्या आता है इसे फटाफट फटाफट करके दिखलाओ। रुको, यहां पर तुम्हारा 23 आ रहा है ना, 27 मिस्टेक हो गया है, देखो यहां आप सुधार लेना है। यस यस यस, दिस इज 23 एंड शो दिस इज 23। अब मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 2 स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से 5 से
देन 17 से एंड 23। जरा जल्दी जल्दी बताओ इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा। आप लोग रफ करो और बताओ क्या आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन। ये खुद से अपना पेन चलाओ ताकि जान पाए बच्चे जुड़े हुए हैं और केयरफुली मेरी बातों को सुन पा रहे हैं। और इसी बीच एक और काम आपको दे रहे हैं कि आपको करना है कि HCF इंटू LCM जो यहां आएगा उसको भी मल्टीप्लाई करना है। देन दो नंबर जो मेरे पास है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स उसका भी निकालना है। यानी कि आपके पास दो नंबर 5 10 है और दूसरा 92 है। इसका भी मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ रहा है। सबसे पहले ये आंसर दो यहां पर क्या आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा जल्दी से बताओ। इसको अपनी रफ कॉपी में मल्टीप्लाई करो और जल्दी से बताओ। यस 23 460। ओके, और आगे आगे आपको करना है 510 इंटू 92। 510 इंटू 92। यस, अभी आपका आंसर सही है। ये हो गया 23 460। ये आया था 24 460। नो 23 460। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ यहां पर करना है 5192 को मल्टीप्लाई करो। इसको मल्टीप्लाई करो क्या आता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन द गिवन नंबर 510 इंटू 92। यस 46,920। ओके 46,920। ओके ओके, चलो अब हमारे पास ये जो 2 है HCF इंटू ये जो LCM है 23460, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो क्या ये आ रहा है, 0 2 जा 0, 6 2 जा 12, ओके 4 2 जा 8 1 9, यस, एंड 3 2 जा 6, वेरी गुड, एंड 2 2 जा 4, यस। देखो दोनों रिजल्ट आ गया, यानी जो तुम्हारे पास रिजल्ट था वो प्रूव आ गया। यानी लिख सकते हैं देयरफॉर HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वेरीफाइड हो गया। इस तरह से हम लोग वेरीफाइड कर लिए और बाकी को भी तुम्हें करना है, ठीक है। चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा सा छोटा कर दें इसको तो अच्छा सा आपका आ जाएगा। चलिए ये एक पेज में हो जाएगा। स्क्रीन इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, कैसे करना है इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी ले लो। जो वर्क हमने किया उसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। चलिए ये भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। और यहाँ भी ले लेना है जो क्वेश्चंस के साथ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, ये भी ठीक है। तो इससे आगे जो हमारे पास दो क्वेश्चन बच रहा है 23 एंड 91 के केस में, एंड 336 एंड 54, इस केस में भी LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होगा। ये आपको वेरीफाई करना है तो कर सकते हो, चूंकि मेथड बता दिए इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 करना है या हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो आपको यस लिखना है, रिस्पॉन्स करिए यस। अगर हो जाएगा तो रिस्पॉन्स कीजिए यस। ओके
ओके, वेरी गुड। और एक क्वेश्चन और करते हैं। यहां पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। यस, ये क्लियर दिखता होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 के एक क्वेश्चन को करेंगे तो हम लोग उठा लेते हैं यहां से क्वेश्चन नंबर, चलो फर्स्ट ही करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ थर्ड। देखना यहां पर क्या है कि आपको फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। वही यूज करना है, मेथड को बदलना नहीं है और करना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर आपके पास 12 है, 15 है एंड 21 है। तो सबसे पहले हम लोग 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। तो दिस इज 2 एंड 6, दिस इज 2 अगेन 3, ये काम खत्म। इसके बाद हम लोग 15 को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, ये 3 से जा रहा है 5 टाइम्स में, खत्म। 21 का भी निकाल लेते हैं, दिस इज 3 से 7 टाइम्स, ये भी एंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसे लिख सकते हैं 12 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3। उसी तरह 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 5। एक काम करो, चूंकि ग्रुपिंग करने में अच्छा लगेगा तो जिसके पास है उसी के नीचे इस चीज़ को लिखा जाए, है ना। तो क्या होगा, इसको हम लोग यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं 5 इंटू 3। अभी बताए थे ना, ऑर्डर डजंट मैटर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में था। और यहाँ से 21 को हम लोग लिख सकते हैं, 3 के नीचे रहने दो 3 को, इंटू 7। चूंकि एचसीएफ आपको चाहिए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ से आ गया 3, सब में देखो है। सो एचसीएफ इज 3 और एलसीएम फाइंड करना है इसका, ठीक है, एलसीएम भी फाइंड करना है। एचसीएफ 3 हो गया, एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो अभी बताए थे सबसे बड़ा वाला फैक्टर ढूंढना है। तो सबसे बड़ा देखो 2, इसमें भी छुपा हुआ है, 2 स्क्वायर 2 का पावर 0 होगा, यहाँ 2 का पावर 0 है जो पहले क्वेश्चन आपको बताए थे। तो बस जो बड़ा दिख रहा है उसे उठा लेना है। ये 2 का स्क्वायर हो गया इंटू 3 में से देखो सब में 3 है तो 3 तो रह गया। इसके बाद देखो 5 सब में हो सकता है, चूंकि 5 जीरो पावर, यहाँ भी 5 पावर 0 हो सकता है, यानी 5 हाइयर पावर है, इसको उठा लिए। फिर 7 ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी नेक्स्ट वाले को, यानी फर्स्ट में भी 7 के पावर 0 और सेकंड में भी 7 पावर 0 लिख सकते हैं। यहाँ 7 के पावर 1 है तो 7 पावर 1 कंसिडर हो गया। और जब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 3 12 मल्टीप्लाई करोगे तो 420 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल लिए, जो कि तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा था। आपका क्वेश्चन यही कह रहा था कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाकी का जो दो रह जा रहा है, ये आपका होमवर्क हो गया, इसे करना है खुद से। और आज के लिए इतना ही। और यहाँ पर आपको इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर पाओ, ठीक है। ये करना है, दो होमवर्क रहा उसे करना है। तो रिस्पॉन्स करो, हो जाएगा। बाकी दो जो क्वेश्चन छोड़े वो हो जाएगा। रिस्पॉन्स करो। फटाफट रिस्पॉन्स करो बच्चों। ओके। और कैसा रहा आज का सेशन, ये भी रिस्पॉन्स करो, मजा आया? यस, रिस्पॉन्स।
कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। वेरी गुड, द सेशन वॉज इंटरेस्टिंग। तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में आगे क्वेश्चन के साथ और भी फैक्ट्स को जानेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बच्चों।